3x2 का एक आपको मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, और यहाँ पे ये 2 है ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को, 2 रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। इसका मतलब इसमें 2 तो क्या बनाने, हमें कॉलम बनाने, और 3 क्या करने, इसमें रो लेनी है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरी क्या हो जाएगी, फर्स्ट रो हो जाएगी, इसको तो मैं बोल दूंगा फर्स्ट रो। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी सेकंड रो, ये हो जाएगी सेकंड रो, और यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास कौन सी, ये बन जाएगी मेरे पास थर्ड रो। उसके बाद कॉलम इसमें कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे तो आ जाएगा मेरा फर्स्ट कॉलम, और उसके बाद ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा सेकंड कॉलम। इसको हम लिख देंगे A11। A11 का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का एलिमेंट है। A1 तो आएगा क्योंकि ये रो कौन सी, ये फर्स्ट रो है, तो A1 तो आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कॉलम कौन सा मेरे पास, सेकंड कॉलम है, तो इसको लिख दूंगा मैं A12। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A12 आ जाएगा। ये तो रिप्रेजेंट करेगा किसको, रोज। ये 1 तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रो को, और यहाँ पे ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, और ये 2 है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो कहाँ पर आएगा, सेकंड रो में आएगा। सेकंड रो में आएगा, इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा A। उसके बाद में सेकंड रो का एलिमेंट है, यहाँ पे भी हमने एलिमेंट रख दिया A, तो सेकंड रो है तो यहाँ पे हमने लगा दिया 2 2। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे इनके कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है तो A21 एलिमेंट हो जाएगा, ये सेकंड कॉलम है तो A22 हो जाएगा। तो थर्ड रो के एलिमेंट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे। कौन सा रो है, ये थर्ड रो है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कितना, 3 लिख दिया। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया। अब हमें लिखना कॉलम, तो कॉलम के लिए हमने यहाँ पे ये कौन सा फर्स्ट कॉलम, और ये कौन सा आपका सेकंड कॉलम है। अब ये जो A11 है, A11 हमारे पास क्या है, A11 है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और A22 का मतलब क्या हो जाएगा कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। नेक्स्ट है A31, तो मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और A32 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद देखो एक एग्जांपल यहाँ पे और देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे बोल दे कि आपको क्या करना है कि 2x2 की एक मैट्रिक्स यहाँ पे बनानी है, तो यहाँ पे देखो इसमें कितना होगा, 2 तो इसमें रो हो जाएगी और 2 ही क्या हो जाएंगे, इसमें कॉलम हो जाएंगे। तो ये तो होगी मेरे पास फर्स्ट रो, और ये हो जाएगी सेकेंड रो। इसको तो मैं बोलूँगा फर्स्ट रो, और ये क्या हो जाएगी मेरे पास, सेकंड रो हो जाएगी। कॉलम के लिए यहाँ पे देखो ये तो हो गया फर्स्ट कॉलम, और इसको मैं बोल दूंगा यहाँ पे सेकंड कॉलम। ये हो गया फर्स्ट कॉलम, और इसको हम बोलेंगे सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसको मैं लिख रहा हूँ A, उसके बाद में ये कौन सी रो में, फर्स्ट रो में, और कॉलम कौन सा इसका, फर्स्ट कॉलम है तो A11 हो जाएगा। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा इसका रो कौन सा है, रो फर्स्ट है तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। कॉलम कौन सा, सेकंड कॉलम है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो A12 एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसको मैं लिखूंगा A, और कौन सी रोज का एलिमेंट है, सेकंड, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है तो ये हो जाएगा A21। उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसको हम लिखेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो A22। ऐसे हम इसको लिख सकते। अब हम M क्रॉस N की एक मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। M यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ रोज हो जाएगी, और N क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा। N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट की बात करता हूँ, फर्स्ट रो में जो भी एलिमेंट आएगा तो वो A1 आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे। फर्स्ट रो के एलिमेंट है तो A के साथ यहाँ पे 1 लिख दिया। अब उसके बाद देखो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सेकंड रो का एलिमेंट अगर मैं देखता हूँ, सेकंड रो का एलिमेंट देखता हूँ तो A के साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी A2, यहाँ पे भी A2 आ जाएगा, यहाँ पे भी A2 आएगा, और यहाँ पे भी A के साथ 2 आ जाएगा। अब इनके साथ हम कॉलम्स को देख रहे हैं,
तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा देखो, ये जो कॉलम बनेगा वो कौन सा बनेगा मेरे पास, फर्स्ट कॉलम बनाएगा। तो यहाँ पे ए के साथ क्या आ जाएगा, A11 आ जाएगा। ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है। उसके बाद यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा मेरा सेकंड कॉलम बनेगा। तो सेकंड कॉलम के लिए यहाँ पे देखो ए के साथ क्या आएगा, 2 आएगा। तो A12 का मतलब हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। नेक्स्ट जो कॉलम आ जाएगा वो कौन सा कॉलम आ जाएगा मेरे पास, थर्ड कॉलम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा A13 हो जाएगा। इस कॉलम को मैं क्या ले लेता हूँ, जेथ कॉलम लेता हूँ। नेक्स्ट जो कॉलम बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, जेथ कॉलम है। तो 1J आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये आगे हम कौन सा कॉलम, ये आ गया nth कॉलम, nth कॉलम आ गया। तो जो एलिमेंट बनेगा फर्स्ट रो का तो A1n हो जाएगा, ठीक है। सेकंड रो में देख लो, सेकंड रो का एलिमेंट था तो यहाँ पे A2 से स्टार्ट होगा। अब A2 फिर यहाँ पे 1, इसका मतलब ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A22 ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। उसके बाद A2 ये जेथ हमने कॉलम यहाँ पे ले रखा है तो सेकंड रो का जेथ कॉलम का एलिमेंट। उसके बाद ये nth कॉलम आ गया तो A2n बन जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे चलते गए। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, एक ith रो हमने यहाँ पे ले ली। कौन सी रो ले ली, एक ith रो हमने यहाँ कंसीडर कर ली कि ith रो में एलिमेंट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा AI आएगा। उसके बाद में यहाँ पे भी AI लिख देंगे, AI आ जाएगा, डॉट AI। उसके बाद यहाँ पे भी AI आ जाएगा। अब इनके कॉलम्स को लिख दोगे तो I के साथ ये कौन सा, ये फर्स्ट कॉलम है तो I1 हो जाएगा। ये हो जाएगा I2, I3 और ये IJ जेथ कॉलम है और ये IN हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे mth रो लेंगे तो ये AM हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी AM आएगा, यहाँ पे भी AM और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, AM आ जाएगा। तो ये कौन सी रो होगी मेरे पास, mth रो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो AM तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या हो जाएगा, M के साथ 1 लिख देंगे। सेकंड कॉलम के एलिमेंट हो जाएगा M2। थर्ड कॉलम का एलिमेंट तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ये जेथ कॉलम है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं J और यहाँ पे M और ये N यहाँ पे मेरा क्या कॉलम है तो AMN हो जाएगा। I रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे रोज को और J रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। I रिप्रेजेंट करेगा रोज को और J रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी, देखो I की वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, M तक जा रही है। रोज देख लो, ये फर्स्ट रो सेकंड रो, उसके बाद लास्ट में कौन सा आ गया, mth रो। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से M में जा रही है। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी कि I बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास 1 to M हो जाएगा। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल या 1 से बड़ी होगी बट M के इक्वल या M से ये छोटी हो जाएगी। तो ये तो वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पे I की। अब यहाँ पे J की वैल्यू देखो, J क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट होकर लास्ट में कहाँ पे आ रहा है, N तक आ रहा है। तो यहाँ पे J की वैल्यू क्या हो जाएगी कि 1 के इक्वल या 1 से बड़ी, उसके बाद में N के इक्वल या N से छोटी हो जाएगी। इसके बाद अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चेक करेंगे। ऑर्डर होगा उनको क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो और वही क्या हो जाएंगे मेरे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इसका ऑर्डर क्या था मेरे पास, 3 क्रॉस 2 है। तो 3 और 2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसमें एलिमेंट क्या होंगे, 6 हो गए। यहाँ पे देख सकते हो A11 फर्स्ट, उसके बाद 12 सेकेंड एलिमेंट, A21, A22, A31 एंड A32। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है मेरे पास, 6 एलिमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो इसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए, इसमें एलिमेंट होंगे 4। यहाँ पे देख लो A11, A12, A21 एंड A22। तो ऐसे ही ये जो मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या मेरे पास, M क्रॉस N है। तो जब मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे पास M क्रॉस N है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, M इंटू N या Mn। Mn इसमें क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ
एलिमेंट्स। ये हमें ध्यान में रखना कि जब मेरे मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, mn हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन आपके पास में, एक यहाँ मैट्रिक्स दे रखी है, उसके बाद आपसे फर्स्ट वाले पार्ट में पूछा है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे देखो ऑर्डर के लिए हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो, तो यहाँ पे कितनी, 3 तो मेरे पास होगी रोज, कॉलम में यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 3 क्रॉस 4 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4। उसके बाद सेकंड पार्ट में गिवन है मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी मैंने आपको बताया था कि m क्रॉस n है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, mn। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 3 × 4 = 12, तो 12 क्या हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड वाले पार्ट में गिवन है आपके पास में कि राइट द एलिमेंट्स A13, उसके बाद क्या पूछा आपके पास A21, उसके बाद A33, नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास A24 और उसके बाद आपसे पूछा कि A23, ये एलिमेंट आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले की बात करता हूँ मैं, A13, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, A1 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रो को, और ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आते हैं इस मैट्रिक्स में, ये तो मेरे पास फर्स्ट वाली रो, तो इसी में से होगा कॉलम कौन सा होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ये रहा। तो ये जो एलिमेंट होगा 19 वो क्या हो जाएगा, A13 हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये A11, ये बनेगा A12, ये A13, ये हो जाएगा A14। उसके बाद ये मेरे पास क्या है, सेकंड रो है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट बनेगा वो A2 फर्स्ट कॉलम है, तो ये 1 हो जाएगा। इस एलिमेंट को मैं लिख सकता हूँ A22, यहाँ पे ये बन जाएगा, सेकंड रो है तो 2 और कॉलम थर्ड है तो यहाँ पे 3, सेकंड रो है तो A2 और कॉलम यहाँ पे 4 है तो A24। नेक्स्ट आएगा मेरे पास यहाँ पे, ये रो कौन सी है मेरे पास, थर्ड रो है, तो यहाँ से A3 से स्टार्ट हो जाएगा, कॉलम फर्स्ट है तो A31, 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे A3 थर्ड, तो ये इसकी रो है, कॉलम यहाँ पे सेकंड है तो A32, उसके बाद यहाँ पे A थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट हो जाएगा थर्ड रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे आंसर आ जाएगा A13, तो कितना आ गया, 19 आ गया। नेक्स्ट क्या, A21, तो A21 ये रहा, A21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35, तो A21 कितना हो गया, 35 हो गया। नेक्स्ट है A33, तो A33 यहाँ पे ये रहा मेरे पास A33, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -5, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -5। उसके बाद A24 ये रहा, A24 की वैल्यू ये रही मेरे पास, कितनी हो जाएगी, 12। नेक्स्ट एलिमेंट है A23 5/2, तो ये इस फर्स्ट वाले का आंसर हो गया।